आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज प्रोबेबिलिटी का न्यू टॉपिक इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, सो दो इवेंट ए एंड बी आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट if the occurrence or non-occurrence of one event does not affect the occurrence or non-occurrence of the another event. Two event E and F are said to be the independent if probability of E F is equal to P of F provided P of E is not equal to 0। सेम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले एफ इवेंट हुआ फिर ई हुआ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोवाइडेड P ऑफ F इज नॉट इक्वल टू 0। सर इसका मतलब क्या है? देखो, कोई एक इवेंट होना और फिर दूसरा इवेंट होना, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होंगे। ठीक है, अभी तक हम क्वेश्चन देख रहे थे दो जो डिपेंडेंट था, एक हुआ उसके बेसिस पे ही दूसरा होगा। ओके, अब यहाँ पे हम जो कंसेप्ट देखेंगे उसके अंदर कैसा होगा, दोनों इंडिविजुअल अपने तरीके से। ओके, सो अगर मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ इज इक्वल टू पी ऑफ ई डॉट दैट इज द मल्टीप्लाई पी ऑफ एफ। ओके, कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मेट अपने ऑब्जर्व कर लेते हैं इसके अंदर। और सर P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अगर है तो हम क्या बोलेंगे? P ऑफ A डॉट P ऑफ B डॉट P ऑफ C। बोलो, इतना डन। सो क्वेश्चन 1 अपने उठाते हैं। क्वेश्चन 1 में लिखता हूँ। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझना। एक अनबायस्ड डाई है, उसको थ्रोन किया गया ट्वाइस, 2 बार फेंका गया। लेट द इवेंट, अगर सपोज करो, सबसे पहले ये सब जाने दो, अगर डाई को 2 बार थ्रो किया गया है तो हमें बेसिक सा चीज़ पता है ना सर, ये बनेगा 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। सेम सिचुएशन है यहाँ तक 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। बोल डन यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट 3, 1, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 6। बोल डन। बर्डन बहुत मगजमारी की है इसने। बर्डन इतना क्लियर। अब देखो इसके बाद क्या लिखा है, लेट द इवेंट। अब सबसे पहले ये समझना है कि सर क्वेश्चन से हमें कैसे पता चलेगा इंडिपेंडेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। ओके, ध्यान से समझना। ए में क्या बोला है, ओड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, एंड बी में क्या बोला है, ओड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। अब मुझे एक बात बताओ, डाई को थ्रो किया गया, पहला इवन आएगा तो उसके ऊपर दूसरा डाई क्या डिपेंड रहता है क्या, कि पहले में इवन आएगा तो दूसरा यही जाएगा? क्या दूसरा अगर मैं थ्रो किया तो क्या वो पहले पे डिपेंड रहता है क्या, कि दूसरे पे अगर मैं 5 आ रहा है तो पहले पे ऑलवेज 1 ही आएगा? ऐसा कुछ रहता है क्या? नहीं। तो सर ये दोनों एक दूसरे से कुछ डिपेंड नहीं कर रहे हैं। जैसे हम इसके पहले क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व करते थे कि एक बैग था, बैग के अंदर बॉल थे, यानी सर बैग ही गायब हो गए तो बॉल भी गायब हो गए ना, तो वो तो पूरा डिपेंड ही कर रहा है ना। सेम सिचुएशन अगर यहाँ पे भी अपने चेक करेंगे तो दैट इज, एक बैग के अंदर क्या है, 5 वाइट 7 रेड 8 ब्लैक बॉल। इफ 4 बॉल आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, डिपेंड करता है ना एक दूसरे पे। डन। तो सर यहाँ पे जो सिचुएशन दिया है वो दोनों के दोनों अलग है। अब इधर बोला है चेक करना है इंडिपेंडेंट है कि नहीं है।
सर इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी चेक करना है। क्या अगर सेम आ रहे तो इंडिपेंडेंट है, सेम नहीं आ रहे तो इंडिपेंडेंस नहीं है। बोल इतना। लेट्स सी सर, यहाँ पे सबसे पहले ए नंबर की बात करते हैं। सर ए नंबर में कितने नंबर आ रहे हैं वो अपने देखते हैं। ओके लेट्स सी सर, पहला क्या है, फर्स्ट पे इवन ऑड नंबर बोला है ना, ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। सर ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो, लेट्स सी है ना। कितने आ रहे बताओ, नंबर कितने, नंबर 18, बस डन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ से कितना आ जाएंगे, 18/36, दैट इज़ नथिंग बट 1/2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ। बी का क्या बोला है, ऑड नंबर बोला है ना, सेकंड थ्रो पे। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ एन ऑफ बी, सर सेकंड थ्रो में बात कर रहा हूँ, बोलो। है ना, सेकंड थ्रो पे ऑड नंबर दिख रहा है ना। ओके टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, 18। अगर मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी, अगर निकालते प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो क्या आ रहा है, 18/36, दैट इज़ नथिंग बट 1/2। अब मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ ए एंड बी में कॉमन वाले कितने हैं। लेट्स सी, चेक करो कौन कौन से। सर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, दिखा ना। यहाँ पे कॉमन वाले दिखेंगे, यहाँ कॉमन और यहाँ कॉमन वाले दिख रहे 3 3 3, डन। इतना येलो और ब्लू वाले डन। तो इधर आ जाएगा सर 9, दैट इज़ नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 9/36, यानी कितना आ जाएगा 1/4। बोल डन। सो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2, दैट इज़ नथिंग बट 1/4। सो यहाँ पे 1/4 क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। सर यानी दोनों सेम है, तो मैं क्या बोलूँगा, ए एंड बी दोनों के दोनों कैसे इवेंट होंगे। सर दोनों के दोनों जो होंगे ना वो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। सर यहाँ पे मैं लिखूँगा हैंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि इंडिपेंडेंट कैसे पता चलता है और हमने किस तरीके से सॉल्व किया। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। देखो 2 die आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। सर यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, उससे पहले मैं निकालता हूँ नंबर ऑफ ए। ओके फिर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑड नंबर। सर ऑड नंबर में कौन कौन से थे, जाने दो, ये 1 पूरी लाइन, 3 पूरी लाइन एंड सर 5 पूरी लाइन, है ना। ओके सर यानी टोटल नंबर कितना है, 18, दैट इज सेट टू बी द 18/36। ये कितना आ जाएगा 1/2। बोलो क्लियर इतना। अब यहाँ पे बात करते फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई एंड अ मल्टीपल ऑफ 3 ऑन अदर डाई। ओके तो मल्टीपल ऑफ 3 में कौन है, 3 और 6, 1 3 और 6 की पूरी लाइन, हाँ ये वाली पूरी लाइन और 6 वाले कोने वाले। डन, मजबूत ना। एन ऑफ बी दिखे इसलिए अब कितना आ जाएगा 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 12/36, 1/3, डन। और कॉमन कितने, कॉमन
छः सर। ए इंटरसेक्शन बी कितने आ जाएंगे 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 6/36 1/6। यानी सर अगर मैं बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 1/3 दैट इज़ द 1/6 और 1/6 क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर यानी ये पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी जो है वो कौन सा है इंडिपेंडेंट इवेंट। यानी क्वेश्चन यहाँ पे अपना गलत है। सही बात। ए क्लियर है ना? यस सर। डन। थोड़ा इज्जत दे दे यूट्यूब वाले देखिए क्या बोलते हैं। भाई क्या चल रहा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं रहे, मूड है ही अपना। आज तो ध्रुवील यार एग्जाम दे के आया, तो मैं मूड में कैसे नहीं हो सकता है ध्रुवील यार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अपने, आ जाओ फटाफट। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है जिसके अंदर ए एंड बी थ्रो करते पेयर ऑफ डाइस ऑल्टरनेटली, ए विन द गेम इफ ही गेट टोटल 7। अब देखो ए की अगर मैं बात करूँ टोटल 7 यानी 1 के साथ क्या होगा 6, 2 के साथ क्या होगा 5, 3 के साथ 4 के साथ 3 एंड डन। सर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर मैं ए की बात करूँ तो कितना होगा बताओ, दैट इज 1/6। बोलो डन। अब अगर मैं बात करता हूँ ये तुमने ए का जस्ट निकाले टोटल 7, अब हम निकालेंगे बी कब जीतेगा जब टोटल कितना होगा 10। सर बी का बताओ 10 10 10 2 के साथ नहीं होगा, 3 के 4 के 4 5 एंड डन। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 3/36 1/12। ए स्टार्ट करेगा गेम को, प्रोबेबिलिटी बी को जीतना है। अब समझना यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सर प्रोबेबिलिटी किसको जीतना होगा, बी को जीतना होगा, बिन। ओके ए जीतेगा तो उसको बोलते ए हारेगा तो उसको क्या बोलेंगे ए डैश। बी जीतेगा तो उसको बी, हारेगा तो बेस्ट है। सर यानी क्या हुआ है ना, इधर पहले ए ने गेम स्टार्ट किया बट ए को हारना पड़ेगा क्योंकि ऑलवेज जीताना बी को है। फिर उसके बाद कौन खेलेगा बी, तो बी जीत गया। नेक्स्ट ये पहला केस, वापस से ए ने स्टार्ट किया तो ए हारा, फिर बी ने खेला तो बी भी हार गया, फिर ए ने खेला तो ए भी हार गया, एंड फिर बी ने खेला तो बी जीत गया। हो सकता है ना यार, समझो फॉर एन एग्जाम। हाँ वही पता चल रहा है ना, पहले हो सकता है ना कि दोनों हार गए फिर वापस से केस हुआ। अरे यार जैसे अपने टाई वाला गेम समझ लो रे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हारा, फिर बी हारा, फिर ए भी हारा, फिर बी भी हारा, फिर ए हारा और फिर बी जीता। अब जीताना पड़ेगा ना, और ऐसा चलता जाएगा। डन। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोल सकता हूँ ना इसको। पढ़े हो ना? सब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। डन। सर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ डन। सर अगर मैं इसको बोलूँ तो मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का क्यूब
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलो अब ये जाने के पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश हम निकालते हैं। 5/6 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज 1 माइनस 1/6, यानी फाइनल आंसर क्या आएगा 5/6। परफेक्ट। सब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश निकालना है, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 माइनस 1/12 दैट इज 11/12। डन। अब ये सारे वैल्यू को उठा के अपने को नीचे पुट करना है। सर ए डैश का वैल्यू 5/6 इंटू बी का वैल्यू 1/12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश 5/6 का स्क्वायर, पी ऑफ बी डैश, पी ऑफ बी 1/2 प्लस इधर क्या आएगा 12 है। परफेक्ट। बोलो यहाँ पे पी ऑफ ए डैश कितना है 5/6 क्यूब, बी डैश सर क्यूब ना 11/12 का स्क्वायर 11/12 का स्क्वायर, और इधर 1/12 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। बोलो क्लियर इतना। अब इस चीज़ को फोकस करना है कि अपने इसको कैसे सेट कर सकते हैं। देखो यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालना चाहूँ तो क्या कॉमन निकलेगा 5/6 कॉमन निकलेगा। बोलो डन। ओके अब इसके साथ और भी निकलेंगे, लेट्स सी। सर यहाँ से आएगा 5/12 6 जा, बोलो डन इतना क्लियर। अगर मैं नेक्स्ट वन की अगर मैं बात करता हूँ तो सर यहाँ पे ध्यान से समझना क्या सीन है ना, 5/6 एंड 1/12, समझे क्या। एक इसका और एक इसका मिलके क्या बना देंगे 5/72, समझ रहे हो। तो क्या बचेगा, एक 5/6 इंटू 11/12 बचेगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये 1, यानी इन शॉर्ट ये हम बार बार ला रहे 1/12, और उसके साथ यहाँ से क्या आ जाएगा एक आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5/72 हो जाएगा। फिर अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा 5/6 इंटू 5/6 इंटू 11/12 इंटू 11/12, बोल डन, और प्लस डॉट 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 ये बचा। बोलो क्लियर। अगर मैं यहाँ से 5/72 को कॉमन आउट निकालता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर कुछ नहीं यानी 1 प्लस, अब यहाँ पे ये दोनों आएंगे, बोलो क्या आएगा 55/72 प्लस, ध्यान से सुनो, ये क्या हो जाएगा 55/72 का स्क्वायर। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्या बोल सकते हो तुम, अगर मैं बोलूँ तो 55/72 का क्यूब भी लिख सकते हो कि नहीं, क्लियर है ना। हाँ नेक्स्ट उसके बाद प्लस डॉट 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 और ये चलता जाएगा, बोल डन इतना। अब ये सारे के सारे मल्टीपल में इसको क्या बोलते हैं जीपी में। सो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज इज A/1 माइनस आर। सर यहाँ आ जाएगा 5/12 72, ब्रैकेट में क्या आएगा ए का काम कौन कर रहा है 1/1 माइनस आर का काम कौन कर रहा है 55/72। बोलो 72 माइनस 55 क्या आएगा 17 पक्का ना 17, तो नीचे 17 और ऊपर 72। उम्मीद करो कि ये पता है सबको। 5/7 और ये दोनों कट हो गए, मेरा फाइनल आंसर है 5/17। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। बोलो डन, चेक कर लो कौन सा वाला। जब भी इनफाइनाइट सीरीज़ होता है ना, इनफाइनाइट सीरीज़ जीपी में वो सबका एडिशन जो रहता है ना, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सीरीज इज A/1 माइनस आर। फॉर्मूला जैसे हम पढ़ते थे ना फॉर्मूला, वो सेम फॉर्मूला। डन।